मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनकी ही इच्छा है कि भाई हमारा एक खुद का घर होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन की जो भी साइट्स चल रही हैं, जितने भी बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास के लिए बना रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक छोटा बंदा जिसका सपना है कि भाई मेरा घर होना चाहिए, वो कैसे घर ले पाएगा? मतलब ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट है। यस, कि मेरी बजट नहीं है और मेरी इनकम भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है। और यही कारण है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास कभी खुद का घर हो ही नहीं पा रहा। सर, जैसे कि हम इंडिया के अंदर हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं उनकी ही इच्छा है कि भाई हमारा एक खुद का घर होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन की जो भी साइट्स चल रही हैं, जितने भी बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास के लिए बना रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक छोटा बंदा जिसका सपना है कि भाई मेरा घर होना चाहिए, वो कैसे घर ले पाएगा? यस, उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है? बेसिकली ये जो मिडिल क्लास पब्लिक के लिए जो कोई भी घर लेना है तो ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे को सिटी में ही रहना है। हम्म। उनका विजन आपने बताया उस हिसाब से विजन पहले से आदमी का बड़ा रहता है, हम्म। लेकिन उसको उसकी पोजीशन देख के एक बार डिसाइड करना चाहिए। हम्म। मेरी ही बात सुनो, हम्म। तो मैं 93 में सूरत आया था। हम्म। तो 93 में मैं एक 1 BHK के फ्लैट में रह रहा था, हम्म। जो 425 या 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। हम्म। उस टाइम सिटी से वो 10 किलोमीटर दूर था। हम्म। सिटी से 10 किलोमीटर दूर था। हम्म। उस टाइम पे सिटी बोला जाता था स्टेशन के उस साइड। हम्म। तब मैं ये हीराबाग एरिया न्यू डेवलपमेंट ही था, हम्म। वहां पे लिया हुआ था। हम्म। अगर उस टाइम भी मेरे को वेसू में अडाजन में पाल में रहने की इच्छा तो थी, हम्म। लेकिन तब मेरा बजट ही नहीं था। हम्म। तो वही हिसाब से मैं अभी उसके ऊपर वही कहना चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास पब्लिक है, हम्म। जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, सिटी से थोड़ा बाहर है, नो हम्म। डाउट, हम्म। कि रूरल एरिया है। कि बड़ा अभी हमारे यहाँ पे बात करें तो भाई सरथाना जगातना से आगे समझ लो कामरेज है, हम्म। इधर वेलेंजा है, हम्म। डिंडोली के आगे कराड़वा है। जो न्यू एरिया डेवलप हो रहा है वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट अभी कम है। अच्छा। सीधी सी बात है कि रियल एस्टेट में 5 साल या 10 साल बाद सिटी ग्रो करने ही वाला है। हम्म। सिटी का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। हम्म। तो रूरल में जाके वहाँ पे अभी उसका बजट के हिसाब से कोई भी एक यूनिट फाइनल कर लेंगे आदमी, तो उनको अभी खुद का घर भी हो जाएगा। 5 साल या 7 साल में सिटी वहाँ पे पहुँचने ही वाला है। तब उसका उसको इंक्रीमेंट भी मिलेगा कि भाई आज 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, 25 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली है, तो सीधी सी बात है उसको 50 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। ताकि उसको दो फायदा होगा। एक तो अभी उसका घर खुद का घर हो जाएगा। सेकंड कि जैसे सिटी ग्रो करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उनको रेंट पे इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और नॉमिनल अमाउंट का कुछ लोन ले लेगा तो उसका सेविंग भी चालू हो जाएगी। राइट। तो वो हिसाब से एक मिडिल क्लास आदमी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को दूर पड़ रहा है। अगर दूर करने के लिए मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर फैमिली में हमारे एक से कष्ट लेने से अगर बाकी के 3-4 आदमी अगर जो हैप्पी रहते हैं तो वो लेना चाहिए। सही बात। मेरा ये सोचना है कि मेरी फैमिली में अगर मैं एक रिस्क ले रहा हूँ और पीछे मेरे फैमिली मेंबर 8-10 जो है वो अगर खुश रह सकते हैं तो मेरे को लेना चाहिए। तो अगर बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए कोई भी बंदे को जाना है तो फैमिली में से उसको एक को ही जाना है। सही तो बात। वही ऐसा सोचेगा कि मैं 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करूंगा, जॉब पे जाऊंगा, फिर रात को वापस 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर पे घर पे जाऊंगा। इतना दूर मेरे को नहीं लेना है, मेरे को यहाँ पे सिटी में ही लेना है। 50 लाख का मेरा कैपेसिटी होगा तब लूंगा, तो उससे कभी घर होगा ही नहीं। ये सीधी सी बात। मतलब ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट है। यस, कि मेरी बजट नहीं है और मेरी इनकम भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है। और यही कारण है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास कभी खुद का घर हो ही नहीं पा रहा। हो ही नहीं पा रहा है। और जिनके पास अगर कोई कर लेता है ऐसा एक्साइटेड होके कुछ ऐसा काम कर लेता है तो फिर आपने बताया वो हिसाब से वो बैंक में डिफॉल्ट हो जाता है। यही अक्सर प्रॉब्लम आती है। या किसी ना किसी को देख के कि अगर विशाल सर ने यहाँ पे लिया हुआ है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं और विशाल सर साथ में पढ़ रहे हैं, हम लोग साथ में रह रहे हैं, वो क्या सोचेगा। अरे वो जो भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको तो हमारा और हमारे फैमिली का सोच के ही प्लानिंग करना पड़ता है। मतलब अगर हम ये सोचे कि भी
आज हम थोड़ा सा बाहर जाके प्रॉपर्टी ले रहे हैं यस, और हम ये एक विज़न लेके चले कि भाई आज नहीं तो कल वहाँ पर भी सिटी डेवलप होगी, और जिस टाइम पे सिटी वहाँ डेवलप होगी वहाँ पर उस प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो अच्छी लेवल पे पहुँच जाएगी, और हो सकता है कि फिर मैं उस प्रॉपर्टी को वहाँ से निकाल के मुझे जहाँ सिटी में लेना है मैं वहाँ ले सकता हूँ, यस, क्योंकि शायद उस टाइम पे मैं कैपेबल हो जाऊँगा। राइट, राइट, कैपेबल भी हो जाएंगे। और सपोज उस टाइम पे समझ लो कि कोई 25 लाख का प्रॉपर्टी आज आपने लिया हुआ है, 5 साल बाद उसका 40 लाख हो गया है, तो वो 40 लाख वाला प्रॉपर्टी आप सेल करके यहाँ पे 1 करोड़ का ले रहे हो, तो ये 40 लाख तो आपका सेविंग होके ही आया ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आप डायरेक्टली 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हो, तो वो 5 साल या 10 साल में ऐसे ही आप 25-30 हजार या 50 हजार कमा रहे हो, तो उसमें होने ही वाला नहीं है, सीधी सी बात। सर अभी मैं कुछ जगह पर गया था थोड़ा सा अपने सिटी से बाहर, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी कि पहले वहाँ पे किसानों की ज़मीन थी, यस, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब कुछ लोगों को वहाँ फार्म हाउस बनाए थे, मेरे क्लाइंट उनका फार्म हाउस था, तो उन्होंने फार्म हाउस के लिए जगह खरीदी। तो मैंने वैसे जस्ट वहाँ पे बातचीत की, मतलब यार किसानों ने यहाँ पर ज़मीनें अपनी बेच दी, तो फिर यह इनका जो पैसा है, ये पैसा तो इनका आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन भी चली जाएगी। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बताया, बोला सर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मानिए कि ये 1 बीघा जो यहाँ पर बेचा है, समझिए यहाँ पर 1 करोड़ का बेचा है, या तो ये थोड़ा सा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर जाकर उसी 1 करोड़ में 10 बीघा खरीद 10 ले, बीघा ले लेते हैं। राइट, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि धीरे धीरे सिटी बड़ी हो रही है, तो सही आज नहीं तो कल लोगों को वहाँ पर, और 5 साल के बाद वही जो 10 बीघा है वो 10 करोड़ का हो जाएगा। राइट, तो कहीं ना कहीं किसानों ने भी अपने आप को थोड़ा इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि भाई आज नहीं तो कल लोग हमारी प्रॉपर्टी परचेस करने आएंगे राइट, और उस टाइम पे हम अपनी प्राइस ले सकते हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें अपने सपनों का घर दे सकता है। श्योर, 100%। सर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और भी है कि आपकी कंपनी का विज़न क्या है, और दूसरा कि आप कस्टमर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी कंपनी का विज़न है, और कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं। कस्टमर के रिलेटेड तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग 100% वही ट्राई कर रहे हैं कि उनके कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जो हमसे नहीं हो पा रहे, वैसे तो कुछ है नहीं, हमारे इंडस्ट्रीज के रिलेटेड हो गए तो हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। हमारी कंपनी का विज़न जो है कि भाई अभी हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करने वाले हैं, तो हमारी पहले तो 200 से ज़्यादा टीम होगी अच्छा नेक्स्ट 5 इयर्स में। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्रीज में कोई ऐसा टर्नओवर का तो कोई वो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है कि भाई कितना करोड़ की हमारी कंपनी टर्नओवर करेगी, क्योंकि वैसे ही 100, 200, 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर कोई मान्य ही नहीं रखती है कंपनी में। लेकिन रिसेंटली नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग सूरत में ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं कि जो आत्मीय ग्रुप का एक टॉप 10 कंपनीज में से सूरत में हमारा नाम होगा। बढ़िया। वही सबसे हमारा अभी प्लानिंग विजन मिशन है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स जो लाने हैं। अभी रिसेंटली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट कि जो वरासा की पूरी आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही है। अच्छा